अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये था सुबह का टाइम और एज़ यूजुअल हम बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा रहे थे और मैंने तो अपने लिए सुबह ही चाय बना ली थी। मैंने सोचा था मैं ब्रेकफास्ट भी बनाती रहूँगी और साथ साथ चाय भी पीती रहूँगी। यहाँ पर बच्चों का अच्छा सा ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो चुका था और काफ़ी फुलफिलिंग सा था। तो हमने जो है ना बच्चों को अच्छे से ब्रेकफास्ट करवा दिया था, क्योंकि हमने सोचा था कि हम जो है वो अर्ली डिनर करेंगे और लेट लंच करेंगे। तो हमने जो है जल्दी से अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवा दिया था बच्चों को। हम लोग बाहर निकल गए थे। मौसम आजकल बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी बारिशें नहीं हो रही। हम लोग इतने ज़्यादा स्केप्टिकल थे कि बारिशें होंगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग कुछ ऐसा प्लान भी नहीं बना सके। लेकिन इंशाल्लाह कल और परसों के अच्छे अच्छे से प्लान हैं, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जो है मैं आप लोग के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने लगी हूँ। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे मेरी तरह जिनको ये बात नहीं पता होगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट व्लॉग में मैंने आइस कॉफ़ी बनाई थी, तो हमने उसमें मैग्नम डाली थी, मैग्नम बाइट्स। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था उस टाइम पर, क्योंकि उसकी पैकेजिंग में भी नहीं लिखा हुआ था कि उसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हलाल नहीं है। मेरी एक बहुत अच्छी व्यूअर है सोलेहा, तो उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था कि मैग्नम इज़ नॉट हलाल। जो भी मेरी नॉलेज में था मैंने उनसे बात की और मैंने उनको कहा कि इट्स हलाल, मतलब सारी जो मैग्नम्स हैं वो ऐसा नहीं है कि वो हलाल नहीं हैं। कुछ मैग्नम्स हैं जो सूटेबल फॉर वेजिटेरियन हैं, बट स्टिल उसके बाद भी मैंने क्या किया कि मैंने प्रॉपर मैग्नम की कंपनी है उनको कॉल की, क्योंकि वॉल्स ऑफ मैग्नम के अंडर और भी बहुत सारी आइसक्रीम्स आती हैं और हमें ये बात पता होनी चाहिए। तो मैंने उनको कॉल की और उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे यह बताया कि जो वीगन होती हैं जिनमें मेंशन होता है सिर्फ वही हलाल होती हैं और बाकी की जो मैग्नम है वो हलाल नहीं है। तो जिनमें वीगन मेंशन होगा, क्योंकि जो स्टिक्स में आती हैं वो भी कुछ हलाल होती हैं, सूटेबल वेजिटेरियन होती हैं, वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो बस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें अच्छे से अपनी रिसर्च कर रखनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच सोलेहा, आप मेरी ये बात नॉलेज में लाई और मैंने और ज़्यादा रिसर्च करी। तो यहाँ पर मुझे एक और व्यूवर ने बोला था कि मैं जो ये हलाल नगेट्स वगैरह होते हैं कहाँ से लेती हूँ। तो ये जो है ना अपनी देसी शॉप में अच्छे से हलाल हमें नगेट्स और रोल समोसे सब कुछ मिल जाते हैं और बहुत इजी रहते हैं। लेकिन ये जो है ना प्रोसेस्ड फूड होता है, तो मैं इतना ज़्यादा ये प्रेफर नहीं करती। इट्स बेटर कि आप घर में ये सारी चीज़ें बनाएं। समटाइम्स के लिए फॉर इमरजेंसीज़ ये जल्दी जल्दी के लिए ठीक रहता है, लेकिन ज़्यादा हमें ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रोसेस्ड फूड होता है, फ्रेश तो होता नहीं है, और स्पेशली बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो समटाइम्स चलता है लेकिन नॉट ऑल द टाइम। तो अब हो गया था यहाँ पर हमारा डिनर टाइम। हमने सोच के रखा हुआ था कि हम लोग सारा टाइम यहाँ पे आज स्पेंड करेंगे आराम से, सुकून से, और डिनर भी करके घर जाएंगे। तो बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है डाइनिंग करने में ना, मतलब सैर को तो बहुत मज़ा आता है डाइनिंग करने में। तो यहाँ पर मैं आई थिंक पहले एक दफ़ा आई हुई हूँ। यहाँ का खाना बहुत मज़े का होता है। मैंने लिया था बर्गर एंड चिप्स, और यहाँ के जो चिप्स थे ना वो बहुत मज़े के थे। इतना ज़्यादा फ्लेवर था इनमें कि बर्गर से ज़्यादा तो मैंने चिप्स खाए, और इनका बर्गर भी बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ उसके बाद हम लोग आ गए थे केक शॉप। हमने सोचा था केक ले लेते हैं, बच्चों को केक खाने का दिल कर रहा था। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्लाइसेस ले लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के, क्योंकि वो एक पूरा केक एक ही फ्लेवर का लेकर ना फिर वो सही नहीं रहता। किसी को कुछ खाना होता है, किसी को कुछ खाना होता है। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस ले लिए थे। उसके बाद जो है सैर ने बबल टी भी पीनी थी। मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि बबल टी सैर को बहुत अच्छी लगती है और मेरी बहन को भी बहुत अच्छी लगती है, तो हमने वो भी ले ली थी। यहाँ पर मैं आप लोग के साथ एक और बात शेयर करूँगी कि मुझे ये अक्सर कमेंट्स आते हैं, और मेरी एक बहुत अच्छी व्यूअर है सिद्रा, तो उन्होंने भी मुझसे पूछा था कि मैं जो हूँ अपने बच्चों का फेस क्यों नहीं शो करती। तो मुझे ऐसे लगता है कि एज ए इंडिविजुअल हमें हर इंसान की, हर बच्चे की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। अभी वो लोग छोटे हैं, उनको इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन अगर मैं उनका फ़ेस अभी शो कर दूं और इन फ्यूचर वो नहीं चाहते हूँ कि उनको फ़ेस शो करना है, या वो लोगों के सामने आना है, यूट्यूब पे आना है, तो फिर ये सही बात नहीं होगी ना, और हमें इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो बस ये मेरा ओपिनियन है और ये मेरे रीज़न्स हैं। तो मुझे जो ठीक लगता है वो मैं करती हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है, मैं नहीं चाहती कि फिर वो इन फ्यूचर वो जो नहीं चाहते हूँ वो मैं करूँ और उनके दिल में कोई ऐसी बात आए कि मम्मी ने ऐसे क्यों किया। तो बस यही बात है और कोई रीज़न नहीं है। हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है और हर इंसान को पूरा पूरा हक होता है ना कि वो अपने डिसीजंस खुद बनाए। तो बस इंशाल्लाह जब वो बड़े होंगे और वो लोग चाहेंगे आएंगे, उनकी अपनी चॉइस होगी, तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर। यहाँ पर मैं आप लोग के साथ एक और अच्छी सी बात शेयर करूँगी।
ये जो है ना, ये होता है हेमिंग टेप। और अक्सर हमें क्या होता है कि हमारे बच्चों की जो ट्राउज़र्स होते हैं या स्लीव्स होती हैं, हमें उन्हें शॉर्ट करनी होती हैं और उसके बाद जो है ना हम लोग उस पे सिलाई करते हैं, मतलब उनको उसको तुरपाई भी कहते हैं ना। लेकिन हर कोई इतनी अच्छी से नहीं कर सकता, और फिर हम लोग स्पेशली यहाँ पे जहाँ हम लोग के पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं होता कुछ ऐसी चीज़ें करने का, हमें जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें करनी होती हैं। तो ये हेमिंग टेप होता है, और आप देखें ये हमें बीच में लगा के ना, दो कपड़ों के बीच में हमें सिर्फ इसको आयन करना होता है और ये स्टिक हो जाता है और ये इस तरह का लुक देता है और ये इतना अच्छा लगता है। फिर इसको जितनी बार भी वॉश कर लें ये ऐसे ही रहता है। तो ये सैरा का ट्राउज़र था और ये थोड़ा लॉन्ग था और मुझे इसको शॉर्ट करना था, तो मेरे लिए बहुत आसानी रहती है इन चीज़ों की, और ये हेमिंग टेप आसानी से कहीं से भी मिल जाता है। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैक है, और अगर आप लोगों ने ये हैक ट्राई नहीं किया हुआ तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करेगा, क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट भी रहता है। वो जो सिलाई होती है ना, वो बच्चों के साथ इतनी कंफर्टेबल हो भी नहीं पाती अगर आपके इर्द गिर्द बच्चे हैं, और कभी कभी हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है सिलाई करना। तो यहाँ पर आ गए थे हमारे पाकिस्तानी मैंगोज़, हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे उबर ईट्स से। और ये ना हम लोग आजकल बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं मैंगोज़ की, क्योंकि यही सीज़न है। थोड़े दिनों के बाद जो है ना ये मैंगोज़ आना बस ख़त्म हो जाएंगे, तो बस यही टाइम है, हमने सोचा हम अवेल कर लेते हैं। तो ये जो मैंगोज़ हैं यहाँ पर जो है ना बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, पाकिस्तान में तो इतने सस्ते मिल जाते हैं, इतने अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन जब जो पीक का सीज़न होता है ना, जैसे अभी, तो बहुत अच्छे आम आए हुए हैं। फिर जब सीज़न जाने लगेगा आहिस्ता आहिस्ता, तो वो बहुत ज़्यादा रिंकली से और अजीब से आम आने लगेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छे आम थे, तो हमने सोचा क्यों ना अवेल कर लें। मैंने ना बहुत मज़े की चीज़ बनाई आज मैंगोज़ के साथ, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेगा। मैंने क्या किया कि मैंने मैंगोज़ को कट कर लिया था और उसके ऊपर वो जो पापड़ी होती है ना, हम जो चना चाट के ऊपर डालते हैं, वो मैंने डाल दी थी, और उसके ऊपर मैंने डबल क्रीम डाल दी थी। ये जो है ना इतने मज़े का होता है, मतलब जिनको ये क्रीम का फ्लेवर पसंद है, और मैंगोज़ तो ऑलमोस्ट सबको ही पसंद होता है, और पापड़ी पसंद है, तो उनके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत मज़े का था और बहुत डिफरेंट सा था। यहाँ पर शाम हो गई थी और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बारिश भी हो रही थी, और हम लोग ने सोचा चलो अब हम लोग जो है ना डिनर रेडी करते हैं। हमने तो डिनर कर लिया था, लेकिन ये मेरी बहन के हस्बैंड के लिए बन रहा था। ऑब्वियसली वो काम से आएंगे तो उनको डिनर चाहिए होगा। तो यहाँ पर बन रहे थे क्लब सैंडविचेस, और ये बहुत डिफरेंट से बनते हैं और बहुत यमी बनते हैं। मैंने पहले ट्राई किए हुए हैं। ये क्रीमी चिकन होती है, उसके ऊपर हमने डाल दिए थे रॉकेट्स, साथ में जो है ना एग भी फ्राई कर लिया था। एग के ऊपर हमने चीज़ डाल दी थी, चीज़ के ऊपर एवोकाडो, टमाटोस, क्यूकम्बर्स। तो इस तरह से बहुत मज़े का और बहुत फुलफिलिंग सा बन जाता है। ये हम लोग जो है ना आज जल्दी का काम करे थे डिनर पे, क्योंकि हम लोग बाहर चले गए थे, लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह का क्लब सैंडविचेस। पता है बचपन में एक जगह होती थी, हम लोग जाते थे अपने अम्मी और अब्बा के साथ, वहाँ विम्पी के नाम से एक जगह होती थी, और वहाँ के क्लब सैंडविचेस इतने मज़े के होते थे। हम लोग वीकेंड्स में जाते थे और खाते थे। तो कुछ इस तरह के मुझे याद आ गए थे क्लब सैंडविचेस। अब ये था नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप। आज जो है ना बच्चे बहुत जल्दी उठ गए थे, मतलब मुझसे भी पहले उठ गए थे। तो फिर मैं उठी और उन लोग को मैंने जल्दी से पेंटिंग में बिज़ी किया, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं तब तक अपनी बहन के साथ ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। अच्छा, आज का जो ब्रेकफास्ट था ना, हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग क्या करें, तो हमने सोचा कि हम लोग जो ना बिल्कुल देसी स्टाइल में ब्रेकफास्ट करते हैं आज। तो हमने अच्छे से बना लिए थे पराठे। एक्चुअली मैंने तो नहीं बनाए थे, मेरी बहन ने अच्छे से पराठे बना लिए थे। उसके साथ हमने एग फ्राई कर लिया था, और फिर मैंने जो है ना वो जो आलू की कतलियाँ जैसे स्टाइल होता है ना, वो बना लिया था, लेकिन उसके अंदर मैं डालती हूँ कैप्सिकम। बहुत मज़े का बनता है, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है पहले। तो बस हमने ये ब्रेकफास्ट कर लिया था, और हमें आज फिर से जाना था बाहर, क्योंकि हमारा जो कल का दिन है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो कल मैं आप लोग के साथ जो हम लोग करने वाला है वो शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो उसकी आज हमें तैयारी करनी थी, कुछ शॉपिंग करनी थी, तो हमने सोचा जल्दी से अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे बाहर। और मौसम भी बहुत अच्छा था आज, और कल भी बहुत अच्छा होने वाला था। कल तो बहुत अच्छा मौसम है, इसलिए हमने कल का जो प्लान किया है ना वो अकॉर्डिंग टू मौसम किया है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे बाहर, और मैं आई थी आज बूट्स। ये बहुत बड़ा बूट्स है यहाँ पर, और मुझे इतनी ज़्यादा फ्लैशबैक्स आ रहे थे ना, क्योंकि यहाँ पर अक्सर मैं आती हूँ जब दिसंबर की सेल लगती है, क्योंकि दिसंबर की सेल में ना यहाँ पर इतना अमेजिंग हुआ हुआ होता है। मतलब पूरा जो बूट्स है ना वो सेल पर हुआ हुआ होता है, हर चीज़ जो है वो हाफ़ प्राइस हुई हुई होती है। तो बड़ा मज़ा आता है शॉपिंग करते हुए। और ये जो परफ्यूम्स है ना, लाइक आई जस्ट लव परफ्यूम्स। मैंने आप लोगों के साथ अपनी परफ्यूम कलेक्शन शेयर नहीं किया, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ अपनी परफ्यूम कलेक्शन भी ज़रूर शेयर
करूँगी। और बहुत टाइम हो गया है मैंने जो है ना ये ड्रग स्टोर से कोई मेकअप वगैरह परचेज़ नहीं किया हुआ, लेकिन आप लोग यकीन करें हम लोग जो है ना हाई एंड प्रोडक्ट्स में जाते हैं, लेकिन समटाइम्स ये जो ड्रग स्टोर के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मेकअप प्रोडक्ट्स, तो बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशली ये जो एक ब्रांड है स्लीक, मैंने बहुत टाइम से नहीं लिया, लेकिन बहुत पहले मैं लेती थी। इसके जो आई शेडोज़ होते हैं, इसके जो कॉन्टोरिंग किट होती है, इस इतनी ज़्यादा पिगमेंटेड होती है, बहुत अमेजिंग ब्रांड है ये। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं आज कुछ लूँ स्लीक का, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने लिया नहीं। यहाँ बस हम लोगों ने बच्चों को थोड़ा सा इधर उधर घुमा दिया था, कुछ शॉप्स ले आए थे, पाउंड वर्ल्ड वगैरह, ताकि वो कुछ ले लें, कुछ राइड्स करवा दिए थे। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे घर, क्योंकि हमने अपनी सारी शॉपिंग कर ली थी। वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी सब कुछ। इधर हम लोग जा रहे थे घर, और आज जो है हम लोग सोच रहे थे कि डिनर पे क्या बनाए। हमें बहुत सिंपल सा डिनर बनाना था, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी बहुत फुलफिलिंग सा कर लिया था आज। तो हमने सोचा था आज हम लोग बनाएंगे दाल चावल और उसके साथ शामी कबाब, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने भी शामी कबाब नहीं बनाए थे और मेरी बहन ने भी नहीं बनाए थे। यहाँ पर मैं आप लोग सबका थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू एवरीवन फॉर लाइकिंग माय वीडियोस। आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, एंड वेलकम टू माय चैनल, मेरे सारे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको, एंड थैंक यू ऑल, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और बहुत एक्साइटिंग सा व्लॉग होगा, सो डोंट मिस इट। अल्लाह हाफिज़।